आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में ईडी की रेड हुई है उन कारोबारी के घर जो कैडबरी चॉकलेट के डीलर और आईफोन स्टोर के मालिक हैं। एसएसपी ने उस सिपाही को नाप दिया है जिसने शादीशुदा होकर महिला रिक्रूट को कुंवारा बताकर इश्क में मुब्तला कर लिया। शादीशुदा होने का राज खुला तो महिला रिक्रूट की हालत बिगड़ गई, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इश्क के ही एक किस्से में एक शख्स फना हो गए। थाना देवरानिया से कटहरा ढाल तक तनाव पैदा हुआ। तब सीओ को चेतावनी देनी पड़ी कि खबरदार, बीजेपी सरकार है, बिल्कुल तमीज से रहना। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच लड़की भगाने का आरोपी भतीजे के चाचा को रात में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दिल्ली से लौट रहे कारोबारी की दर्दनाक मौत हुई है। महिला को शौहर ने इसलिए पीटा कि वो घर से कार के लिए रकम लाकर नहीं दे रही थी। मंदिर के बहाने बुलाकर एक युवती को गायब कर दिया गया। पुलिस उसे तलाश रही है। सबसे बड़े हवाला रैकेट में पुलिस के हाथ एक और अभियुक्त आया है, लेकिन दुबई में बैठे मास्टरमाइंड दिलशान अली का भी सुराग नहीं लग सका है। प्रेम नगर में पड़ोसी में नफरत के लात घूंसे चले हैं। सीबीगंज में मिठाई की दुकान में आग लगी है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। वो सिपाही जो इश्क में न घर का और न रहा घाट का। वो देखने में हैंडसम है, घर पर बीवी मौजूद है, उसके बावजूद एक गैर शादीशुदा महिला रिक्रूट की तरफ मोहब्बत भरे कदम बढ़ा दिए इस झूठ के साथ कि अभी शादी नहीं हुई। खैर, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलिए, लेकिन वो सामने आ ही जाता है। यही कांस्टेबल अमित चौधरी के साथ हुआ। महिला रिक्रूट को ये पता लग गया वो जिससे अपनी जिंदगी में हसीन ख्वाब संजो रही हैं वो पहले किसी और का हो चुका है। इससे महिला रिक्रूट की हालत बिगड़ गई और थानाशाही से इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये मामला जब एसएसपी अनुराग आर्य तक पहुंचा तो उन्होंने शादी का सच छुपाने वाले सिपाही को नाप दिया। पुलिस की छवि को धूमिल करने का जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया है। अब अमित चौधरी के साथ बाहर जो हुआ सो हुआ। इस बात का पता लगने पर घर में क्या हुआ होगा अब ये वही जानते होंगे। कहा यही जा रहा है कि ना घर के और न रहे घाट के। मारवाड़ीगंज में बड़े कारोबारी के घर ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने सिविल लाइंस में बड़े कारोबारी आशुतोष अग्रवाल की मारवाड़ीगंज स्थित आवास पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच के तहत की जा रही है। दिल्ली से आई ईडी की टीम सुबह मारवाड़ीगंज पहुंची और घर के दरवाजे बंद करने के बाद जांच शुरू कर दी। इस दौरान घर में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए जाने की जानकारी मिली है। यह भी सामने आया है कि ईडी की यह कार्रवाई पंजाब के लुधियाना, जालंधर समेत दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के बरेली में एक साथ की गई है। जांच एजेंसी ने कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर शामिल हैं। टीम के साथ पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया। कारोबारी आशुतोष अग्रवाल जांच के दौरान अपने आवास पर मौजूद हैं। आशुतोष अग्रवाल कैडबरी चॉकलेट के डीलर के रूप में भी जाने जाते हैं। आईफोन के स्टोर मालिक हैं। उनके यहाँ वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहनता से जांच की जा रही है। हमारी टीम भी मारवाड़ीगंज पहुंची, लेकिन अभी इस संबंध में कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बरेली में ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर देश में अलग अलग 6 ठिकानों पर ईडी ने जब छापेमारी की है तो उसमें बरेली में भी टीम पहुंची। आप मेरे पीछे देख सकें, गाड़ी खड़ी हुई और जो एप्पल के फोन है उसके व्यापारी बताए जा रहे हैं, उनका ये यहाँ पर आवास है। और इस आवास को पूरी तरीके से आप देखिए, इसका जो एंट्री और एग्जिट है वो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर सुबह 8 बजे की टीम यहाँ पर पहुंची कई गाड़ियों से, और उसके बाद अब यहाँ पर पूरी जो है पड़ताल की जा रही है। वित्तीय लेन देनों में कुछ गड़बड़ी की कुछ बात सामने आई, जिसके बाद जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हुई और अलर्ट होने के बाद अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से वो इंक्वायरी कर रही हैं कि देख रही हैं कि क्या चीजें हैं जो सामने निकल के आएंगी। और उसके बाद अभी तक फिलहाल जो सुबह 8 बजे से जब ये पूरा बंद हुआ है तो स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। हमने कुछ नहीं देखा, हम तो अभी आए हैं, हमें तो दिखा क्या आज कुछ चक्कर है क्या, हमें नहीं मालूम। क्या कैसे आपको लगा कि कुछ हलचल चल रही कॉलोनी में? देख, कॉलोनी में कोई हलचल नहीं है, बस ये कि आज गेट बंद है। भाई गेट खुला रहता, आज गेट बंद है बस। किनका घर है, किनका आवास है? ये आशुतोष जी का काम करते हैं नहीं, आनंद सरोवर परिवार हम का जी है। इसका काम है, इनका आईटीसी का काम है। तो कहाँ से गाड़ी आई है अधिकारियों की? एक ही दिल्ली नंबर गाड़ी खड़ी देखी है हमने अभी तक, और हमें बातचीत हुई है परिवार के लोगों किसी से कोई बात। दिल्ली से लौटते रेडीमेड कारोबारी की दर्दनाक मौत। फतेहगंज पश्चिमी के गांव सोहरा में रहने वाले जमील अहमद 55 साल दिल्ली में रेडीमेड का कारोबार करते हैं। वो घर आने के लिए इंटरसिटी ट्रेन में सवार हुए थे। गांव में उन्हें एक शादी समारोह में हिस्सा लेना था, लेकिन उससे पहले उनके साथ मुरादाबाद जंक्शन पर दर्दनाक हादसा हो गया। वो ट्रेन से पानी लेने के लिए उतरे तो ट्रेन चल पड़ी। जल्दबाजी में ट्रेन को पकड़ना चाहा तो संतुलन बिगड़ गया और ट्रेन के नीचे ट्रैक पर पहुंच गए। उन्हें बचाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। उनके छोटे भाई
भाई पप्पू अंसारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद जनाजा गांव आने पर सुपुर्द खाक कर दिया गया। लोग उनकी अचानक मौत पर अफसोस जताते दिखाई दिए। इसके किस्से में फना हो गए चाचा। थाना देवरानिया में एक लड़की फरार हो गई है। उसे लेकर परिजनों ने कटहरा ढाल के रहने वाले एक युवक पर मुकदमा दर्ज करा दिया। तब पुलिस लड़की को बरामद करने में लग गई। गुजरी रात इसे लेकर थाने पर हंगामा हो गया। तब जबकि आरोपी युवक के चाचा की मौत हो गई। उनके परिजनों का कहना था कि उन्हें धमकाया जा रहा था। इसके लिए लड़की पक्ष के लोग कसूरवार हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर बहस भी हुई। आसपास के थानों का फोर्स बुला लिया गया। तब सीओ बहेड़ी अरुण कुमार ने पैरोकार को ये कहते हुए कार्रवाई के लिए जताया कि बीजेपी सरकार है, बिल्कुल तमीज से रहना। आइए आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। हमारे साथ उनके परिजन हैं। हम उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मेरा नाम है सर अफरोज अहमद। अफसोस जी कौन थे जो फुरकान जिनका इंतकाल हुआ? ये फुरकान जो थे ये मेरे बहनोई थे। कितनी उम्र होगी? इनकी उम्र थी 45 साल। ये कटहरा गांव के रहने? हाँ, ये कटहरा गांव के रहने वाले थे। थाना इनका लगता है दूरनिया। हाँ। क्या मामला था ये? मामला ये था, ये फुरकान के भतीजे एक शोइब नाम का लड़का है, वो जो था मोहल्ले की ही किसी लड़की से बात करता था आपस में को लेके। फुरकान है या अंसारी है? फुरकान जो है ये है सिद्दीकी, और वो जो लड़की है वो है अंसारी। तो वो जो शोइब था कि भाई ऐसा है, उस लड़की ने फोन करा कि शोइब या तो तू मुझे लेके चल, नहीं तो मैं जो है कि तुझे फंसाऊंगी। तो शोइब को कॉल करी। शोइब ने क्या काम करा, वो जिस नंबर से उसने कॉल करी वही नंबर ले जाकर उसके लड़की के बाप को दिखा दिया कि भाई तुम्हारी लड़की मुझसे ऐसे ऐसे कह रही है कि तू मुझे लेके चल यहाँ से। तो उसने जो है कि लड़की के बाप को जाके बताया कि भाई ऐसा है, तुम्हारी लड़की ने मुझे यहाँ ऐसे ऐसे इस नंबर से फोन करा है और वो भाग गई है, उसको जाके आप तलाश ले लो, पकड़ लो। तो क्या करते हैं कि उस लड़की के पीछे दौड़ने की बजाय उसी लड़के के खिलाफ कंप्लेन लिखवा के उस लड़के को पुलिस द्वारा उठवा देते हैं। 4 दिन तक वो लड़का पुलिस कस्टडी में रहता है। और शोएब और शोएब के जो चाचा हैं, जिनका कोई मैटर ही नहीं है, बस क्या मैटर है कि एक वो परिवार के हैं, जैसे वो उनका भतीजा है, वो उनके चाचा फुरकान जो मृतक हैं। शोएब के वालिद नहीं है? शोएब के वालिद हैं। शोएब के वालिद को छोड़ के इन लोगों ने, लड़की के बाप ने और चाचाओं ने, लड़की के उसके शोएब के बाप को छोड़ के फुरकान को पहले तो घर में जो है कि पुलिस की धमकी दी कि पुलिस आ रही तुझे भी उठाएगी। वो हमारे बहनोई जो थे वो इतने कमजोर दिल के आदमी के पुलिस के डर के मारे वो भाग गए। जो लड़की का बाप है और फुरकान थे, इनमें आपस में दोस्ती थी पहले से बहुत गहरे दोस्त थे, ये बहुत गहरे दोस्त थे, मगर उन लोगों ने दोस्ती का ख्याल भी नहीं रखा कि ये मेरा बचपन का दोस्त साथ में रहेगा। जिसका बाप जिंदा है उसको तू कंप्लेन लिखवाता ना, शोएब के बाप के नाम की कंप्लेन लिखवाता। इससे मैटर क्या था? दोस्ती में दरार पड़ी। दोस्ती में दरार क्या, दोस्ती में दरार पड़ गई। लड़के का पता लग गया है जो लेके भागा है? उस लड़के का पता मुझे तो खैर इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ गांव वाले कह रहे हैं कि हाँ पता उसका लग गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे इनके ऊपर जो है कि प्रेशर टांगा था ये लड़की के बाप ने, आज वो लड़की उस बंदे के साथ में है, वहां पे जाके प्रेशर क्यों नहीं बांध रिया? अभी फुरकान के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि पूरा मामला क्या था। इस मामले को लेकर जब ये लोग रात में थाना देवरानिया पहुंचे, वहाँ हंगामा हुआ है। अपनी गलती करो, यहाँ रोज अभियान चलता है, उधर सायरन नीली बत्ती, जो गाड़ी गलत चल रही सबके चलान होते हैं। मतलब आप रकन को दबाना चाह रहे हैं, जो गलत हुआ है। मैं आपकी बात कह रहा था। अरे तुम उसकी आड़ में तुम अपना लाभ लेना चाह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ ये प्रकरण की आड़ में तुम लाभ लेना चाह रहे हो। मैं तुम उधर मार दे, उधर मार दे, मुकदमा तो आपका लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। आपकी जो गाड़ी उसके बारे में आप बताइए ना, जवाब दीजिए आप। और आप मोटर बजाते हुए आ रहे हैं, यहाँ की भीड़ भाड़ में जवाब दीजिए आप। पुलिस पे दबाव बनाओगे? जवाब नहीं बनाएंगे तो सब चाहते हैं। और ये कौन सी बात है? सरकार है, बीजेपी सरकार है, तभी बीजेपी सरकार में ही है, तभी रहना बिल्कुल सुधार। और नहीं, ये कौन सा कह रहा था दरी लाओ यहाँ पे दरी चलो, कौन सा लगेगी ठीक करने में? लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पर, कानून व्यवस्था सबके लिए है। नोट करने बात नहीं होगी आपसे, बात करेंगे ठीक है, अंदर चल के आप आइए, अपने ऑफिस में बैठ के बात करिए, तमीज से जैसे बात करनी चाहिए। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी की बात सामने आई है।
सबसे बड़े हवाला रैकेट में एक और गिरफ्तार। बारादरी थाने की पुलिस ने हवाला रैकेट में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 लाख रुपए, बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख बरामद किए हैं। ये उसी रैकेट का हिस्सा है जिसके तार दुबई में बैठे जिशान अली से जुड़े हैं, जिसके 2 गुर्गे जमीर अहमद और जगदीश चोटिया को पुलिस ने 3 दिन पहले 35 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। जब 4 फरार पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्हीं में एक मोइन अली भी शामिल है, जिसे हजियापुर मोड़ पर कोल डिपो के पास से पकड़ा गया है। ये सभी KGN एंटरप्राइजेज कंपनी बनाकर खातों में लाखों का लेन देन कर रहे थे। दिल्ली में चांदनी चौक के 2 हवाला कारोबारियों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस की एक टीम उनकी भी तलाश कर रही है। मोइन अली की गिरफ्तारी को लेकर ASP शिवम आशुतोष क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 7 जून 2026 को थाना बारादरी पर पंजीकृत अपराध संख्या 752/26 जो फर्जी कंपनी बनाकर बड़ी मात्रा में धनराशि उस अकाउंट में डलवाकर और हवाला के माध्यम से वो पैसे संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल करने के संदर्भ में लिखा गया था। इस प्रकरण में एक वांछित अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है। इस वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, इसका नाम है मोइन अली पुत्र महमूद अली, जो निवासी हजियापुर थाना बारादरी का रहने वाला है। इसके कब्जे से 3 लाख रुपए नगद, एक मोबाइल फोन, KGN एंटरप्राइज नामक कंपनी जो फर्जी रूप से खुलवाई गई थी उसके कागज, मंडी समिति का एक लाइसेंस और GST के कई फॉर्म, रिटर्न के कई फॉर्म भी बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी है। इसके ऊपर पहले से जुआ अधिनियम के एक मुकदमा पंजीकृत है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रेमनगर थाने के इलाके में भिड़ गए पड़ोसी। गांधीनगर के धनवंतरी मार्ग पर 2 पड़ोसियों का एक वीडियो सामने आया है। लात घूसे चल रहे हैं। इस दौरान एक महिला भी मौजूद हैं जो बीच बीच में हाथ साफ कर रही हैं। बाद में कुछ महिलाएं दौड़ती हुई पहुंची, तब पिट रहे शख्स बच पाए। इस संबंध में अभिनव टंडन ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पड़ोसी अतुल शर्मा और उनकी मां सर्वेश शर्मा के खिलाफ थाना प्रेमनगर में तहरीर दी है। बताया है कि पड़ोसी माँ बेटे ने जान से मारने की नीयत से उनसे मारपीट की है। सीबीगंज में आग से जल गई मिठाई दुकान। ITR कॉलोनी के गेट पर नारायण स्वीट एंड कन्फेक्शनरी की शॉप है। सुबह इस शॉप से पहले धुआं और उसके बाद आग की लपटें निकलने लगी। राहगीरों ने पहले फायर ब्रिगेड और फिर जान पहचान के लोगों ने शॉप मालिक गौरव अग्रवाल को फ़ोन पर सूचित किया। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड पहुंच गई। शटर तोड़ने के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक मिठाइयाँ, कन्फेक्शनरी का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य जरूरी सामान जलकर खाक हो चुका था। बस गनीमत ये रही कि आग आसपास की दुकानों में नहीं फैली। फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह सामने आई है। कार की रकम नहीं लाने पर शौहर ने की मारपीट। थाना इज्जत नगर रहने वाली शगुफ्ता खानम को गंभीर चोटें आने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका कहना है कि ससुराल में उनके साथ कार की डिमांड को लेकर शौहर और दूसरे लोगों ने मारपीट की है। शादी को करीब 5 साल हो गए, तभी से तंग किया जा रहा है। एक बेटा भी है। शगुफ्ता का कहना है कि अब आकर मारपीट करने का सिलसिला बढ़ गया है। आइए आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता खानम। कहाँ रहती हो? परतापुर चौधरी में मेरी शादी हुई है। चक महमूद बरेली मेरा मैका, थाना बारादरी। किसने मारपीट की थी आपके साथ? मेरे चौहर, मेरे 7 नंदे, सवा गुलबशा, रूबी, अबरार, किशोरी। क्यों मारपीट की थी, क्या वजह रही? मुझसे पैसा मांगते हैं, मुझसे कहते हैं अपने घर जाएं, यहाँ पे क्यों रह रही है, कार लेके क्यों नहीं आई। मुझे बहुत मारा, मारते ही रहते हैं। कब मारा था आपके लिए? मारते ही रहते हैं। मैं कौन सी तारीख, कुछ दिन पहले ही मारा था मुझे। जब भर्ती हुई तब कब मारा था? उससे 1 दिन पहले ही लड़ाई की थी, 3-4 दिन पहले ही मारा था। क्या क्या चीज की डिमांड करते हैं? कहते हैं 1.5 लाख रुपए लेके आ, पैसा लेके आ, कार चाहिए। कितने साल होंगे शादी के लिए? 5 साल चल रही है शादी को। 4 साल का करते पति आपके? किराना स्टोर की दुकान है, मामू की दुकान पे बैठते हैं बरौर में। ये पति ही मारते हैं, परिवार के लोग और भी लोग मारते हैं? परिवार के लोग भी मारते हैं और पति भी, सब मिल जाते हैं एक साथ। पटली से चिमटा, फुकनी, जो मिल जाए सब। थाने में शिकायत की है? थाने में अभी शिकायत नहीं की। उन्होंने जब मेरे घर वाले गए, मुझे दवा तक नहीं दिलाई। कहे ये जिए या मरे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक लड़का है मेरा 4 साल का। घर के बाहर सो रहे शख्स को सांप ने काटा। देवरनिया कस्बे में रहने वाले शकील अहमद 40 साल रात में घर के बाहर सो रहे थे। उसी दौरान उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आए। उनका कहना है कि सांप के काटने पर अचानक दर्द से नींद खुल गई। चिल्लाने पर परिजन जागे, तब इलाज के लिए लाया जा सका। साइबर ठगों ने खाते से 2 लाख उड़ा दिए।
सीबीगंज थाने के खलीलपुर में रहने वाले एक शख्स साइबर ठगी का शिकार हो गए। रतन सिंह मौर्य ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके एक्सिस बैंक खाते से 2 ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपए और इंडियन बैंक खाते से 99,000 रुपए निकाल लिए गए। जैसे ही उनके पास रकम ट्रांसफर होने का मैसेज आया, उनके होश उड़ गए। फौरन ही मामले की शिकायत की। पुलिस से मांग की है कि साइबर ठगी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। मंदिर के बहाने बुलाकर युवती को किया गायब। थाना सुभाष नगर इलाके से एक 20 साल की युवती मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकली और उसके बाद वापस नहीं लौटी है। उसकी मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बेटी के पास किसी युवती का फोन आया। उसने उसे चौपला पुल के नीचे मंदिर आने के लिए कहा था। वो जब घर वापस नहीं आई तो सब जगह तलाश किया, लेकिन पता नहीं चल सका है। जिस नंबर से कॉल आई थी वो अब बंद आ रहा है। युवती की मां का कहना है कि उनकी बेटी को नितिन और पलक नाम की युवती ने बहला फुसलाकर गायब किया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। गौशाला में चारा काटते करंट से कर्मचारी की मौत। थाना बहेड़ी के गांव गोटिया संतोष में गौशाला में चारा काटने की मशीन में करंट आने से 32 साल के राहुल की मौत हो गई। वो यहां कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक राहुल के परिजनों ने बताया वो गौशाला में 5 साल से नौकरी कर रहा था। तड़के 5 बजे गौशाला में गाय का चारा मशीन से काट रहा था। इस दौरान मशीन में करंट आ गया। करंट की चपेट में आने से राहुल की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ओम प्रकाश बड़े भाई राहुल, गोटिया संतोष, थाना बहेड़ी। ये गौशाला में काम कर रहे थे जो गोटिया संतोष में ही बनी हुई है। तो उसमें चारा खान देते समय लापरवाही के कारण करंट आ गया। उनकी बस किसकी लापरवाही रही कोई पता नहीं है। प्रशासन की या फिर बिजली विभाग कैसे कुछ नहीं कह सकते। करंट कितना हो गया था? मशीन में, चारा खाने वाली मशीन में। ये 5 साल से काम कर रहे थे। मांग क्या, उनके 2 बच्चे हैं, बस उनके बारे में देखा जाए, उनका सहारा कुछ हो जाए, क्योंकि वो कोई नहीं है। छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं। सुबह समथिंग 5:30 से 6 बजे के करीबन। रील के जुनून ने थाने से उठाकर लाइन में पटका। अब आपको पड़ोसी जिले शाहजहांपुर की एक खबर से रूबरू कराते हैं, जिसका चर्चा बरेली के पुलिस महकमे में भी खूब हो रहा है। शाहजहांपुर के एसपी सौरभ दीक्षित ने सिपाही मंजू के साथ मोनिका, जीविता, कांस्टेबल मोहित और दिलशाद को लाइन हाजिर कर दिया है। रील परोर थाने में महिला हेल्प डेस्क पर बनाई गई थी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी वर्दी में दिख रहे हैं। रील में गानों के साथ फिल्मी डायलॉग भी लगाए गए। खैर, रील का ये जुनून थाने की पोस्टिंग से 6 पुलिस वालों को लाइन तक ले गया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।